आप देख रहे हैं राइडर 51 राकेश एंजेलो के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमन नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता था। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर गांव के स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी। इसलिए वह अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने के लिए शहर चला गया। एक रात अमन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से घनघोर आंधी और तूफान आ गया और वह रात एक डरावनी और तूफानी रात बन गई। अमन को ऐसा मंजर देखकर थोड़ा डर लगने लगा और वह अपनी पढ़ाई बंद करके बेड में सोने चला गया। डर से उसे याद आया कि उसने रिश्तेदार का एक छोटा सा घर शहर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था और वहाँ भूतों का वास हो गया था। इसलिए वहाँ डर के मारे कोई भी नहीं जाता था। तो उसने खुद से वादा किया कि वह भूतों से कभी नहीं डरेगा। दूसरे दिन अमन अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक खंडर किले में घूमने के लिए गया। वह एक आत्माओं का खंडर किला था। उस खंडर किले के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। कहा जाता था कि उस घर में आत्माओं का वास है। वहाँ के लोगों का कहना था कि जब दुश्मन सैनिकों ने उस किले में हमला किया था, तो वहाँ की औरतों ने उस घर में छुप गई थी। दुश्मन सैनिकों ने उन सारी औरतों को उस घर में जिंदा जला दिया था। तब से उन औरतों की आत्माएं उस घर में भटकती हैं। जो भी उस किले में घूमने के लिए जाते हैं, वह बाहर से ही किले में घूमते हैं। कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाता। पर अमन ने खुद से वादा किया था कि वह भूतों से कभी नहीं डरेगा। इसलिए वह उस घर में जाने का फैसला करता है। अमन से सारे दोस्तों ने उससे अंदर जाने से मना किया, पर अमन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूतों से मैं नहीं डरता हूँ, तुम लोग देखना, भूत मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं सही सलामत वापस आ जाऊँगा। तुम लोग थोड़ा देर मेरा इंतज़ार करना, मैं अंदर से घूम के आता हूँ। जैसे ही अमन घर के पास गया, उसकी दिल की धड़कन तेज़ तेज़ से धड़कने लगी। वहाँ पे खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था, जिससे ऐसा लगता था कि अभी भी इस घर में कोई रह रहा है और घर जैसे जीवित है। उसने एक गहरी सांस ली और धक्का देकर पुराने अजीब दरवाज़ों को खोल दिया। घर का भीतर भाग बाहर से भी अधिक भयानक और डरावना था। उस घर की फर्श सड़ गई थी और दीवारें जाले की परतों से ढकी हुई थी। फिर उसने जालों को हटाते हुए एक कमरे में गया और जैसे ही कमरे के अंदर गया, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमन ने इस बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे उसे ये कोई दिखाई नहीं दिया। उसने खुद से कहा कि शायद ये सिर्फ मेरा डर है और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वह आवाज़ उसे लगातार सुनाई देने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है और वह समझ गया कि वह उस घर में अकेला नहीं है। अमन अपने मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं शायद ज़िंदा भी नहीं रहूँगा। उसने धीरे से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और वह बुरी तरह से फंस गया था। घबराकर उसने दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई थी। अमन महसूस कर रहा था कि कोई उसके नज़दीक आ रहा है और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही है। फिर उसने देखा कि थोड़ी ही देर में एक डरावनी औरत उसके सामने आ गई। उसके सफ़ेद बाल, आँखों से खून
के आंसू बह रहे थे और लंबे लंबे दांत और चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बदले की भावना से जल रही थी। वह चुड़ैल अमन की ओर बढ़ी और वह अपना हाथ उसके छाती पर फेरते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जाओगे। और इतना बोलकर अमन का गला पकड़कर मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके साथ ही अमन इस दुनिया से चला गया। अमन के दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब अमन वापस नहीं आया तो उसके दोस्त समझ गए कि अमन अब कभी नहीं आएगा। अमन के दोस्तों ने उसके घर वालों को ये सारी बात बताई। फिर घर वाले उस जगह पर पहुँचे, पर वहाँ पास में रहने वाले लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और उस किले को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई गलती से भी उसमें ना जा सके। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।